हे गाइस, वेलकम टू एग्जिटो पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। ज्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जैसे आप सबको पसंद होगा कि जब शाम हो जाती है तो सनसेट के बाद हमें कितना सुंदर स्काई दिखता है, चकमकाते हुए तारे दिखते हैं पूरे स्काई में। तो ये कैसे शाइन करते हैं। एंड सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, मतलब जो सितारे होते हैं बढ़ते जाते हैं। पहले एक निकलेगा, फिर दो निकलेंगे, फिर बहुत सारी पूरी जो आकाश है वो हमें सितारों से भरा हुआ दिखाई देता है। So if it seems if the sky is studded with diamonds, they all appear to be twinkling, सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do। मतलब कुछ तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ नहीं देते, यानी कुछ सिर्फ ग्लो करते हैं। So along with these bright object, you may also see moon। आपको मून में दिखाई देता है most of the days में। And it may however appear at different times in different shapes। मून जो है वो अलग अलग शेप्स में भी दिखाई देता है। जैसे मून कभी हमें पूरा दिखाई देगा, तो कभी आधा दिखाई देगा, और कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। यानी आपको फुल मून, यानी जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, वो महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देगा। एंड फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। यानी आपको फोर्थ नाइट यानी उससे 14 दिन बाद वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं और इंग्लिश में न्यू मून डे बोलते हैं। सो यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। और आप नाइट को कब देख सकते हो बहुत अच्छे से, जब वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, यानी बिल्कुल भी बादल नहीं होंगे। आपको नाइट में स्काई तभी क्लियर दिखाई देगी। अब अगर हम देखें तो ये जो टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। यानी इंक्लूडिंग सन, मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट जो कि शाइन कर रहे हैं स्काई में, उन सबको हम क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज। और जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं, और वो गैसेस से बनी होती हैं। यानी वो बॉडी जो बहुत बड़ी, हॉट और गैसेस से बनी होती हैं, जिसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट एमिट करते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, हम उनको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। और उन सेलेस्टियल बॉडीज का नाम है स्टार्स। यानी द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इज, स्टार्स की खुद की एक हीट एंड लाइट होती है, बट प्लैनेट्स की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, बट प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। अगर हम देखें तो आप सबने रात में देखा होगा कि तारे जब चमकते हैं, तो अगर हम सब एकदम खुली हवा में रात में खुली हवा में एकदम लेटे हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं स्काई की तरफ, तो आप सब देखते होंगे कि आपको एक बियर दिखाई देता है। मतलब आप एक एक पिक्चर इमेजिन करने लगते हो अपने माइंड में, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाने लगते हो अपने माइंड में। तो वही जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, हम उसको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। इवन ये कई एग्जाम से पूछा भी जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार से जो पैटर्न बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। इवन इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि उर्सा मेजर है, बिग बियर है। इवन ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि उर्सा मेजर क्या है एंड बिग बियर क्या है। सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। अगर हम आगे देखें तो पुराने टाइम पे जो लोग होते थे वो कैसे पता करते थे कि वो किस डायरेक्शन में है, तो वो स्टार्स को देख के ही पता करते थे वो किस डायरेक्शन में है। जैसे कि एक स्टार होता है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं, और ये जो पोल स्टार है ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वही बताता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं। सो दे आर लिट लाइट ऑफ स्टार्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी की खुद की हीट होती है और लाइट होती है। जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है उसको हम सन बोल देते हैं, बट और स्टार बोल देते हैं। सन भी एक तरीके का स्टार है, बट जिसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती हम उसको प्लैनेट्स बोलते हैं। और प्लैनेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है प्लैनेटेई। प्लैनेटेई मीन्स वंडरर होता है। ये भी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट, यानी जितनी भी हीट एंड लाइट इसको मिलती है, यानी हम जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको जो हीट एंड लाइट प्रोवाइड होती है वो सन के थ्रू होती है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे पास वाला स्टार है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत बहुत दूर से देखेंगे तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे हमें मून भी शाइन करता हुआ दिखाई देता है, बट मून भी खुद की हीट एंड लाइट से शाइन नहीं करता है। इट मीन्स मून की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। वो भी किसकी हीट एंड लाइट से शाइन करता है, वो है सन। वो भी सन की हीट एंड लाइट से शाइन करता है। ऐसे ही हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी सन की हेल्प से ही शाइन करते हैं। सो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। वो क्या है, सैटेलाइट। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट इज, प्लैनेट जो होते हैं वो हमारे सन के चारों ओर घूमते हैं, वो भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। बट जो सैटेलाइट्स होते हैं, और वी कैन से मून, वो होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं।
यानी इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, यानी जैसे अर्थ के चारों ओर हमारा मून घूमता है वैसे सारी सैटेलाइट्स और अपने अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं. So there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Apart from Earth, हमारे 7 और planets हैं पूरे सोलर सिस्टम में जो कि चारों तरफ घूमते हैं, वो भी किसके? सन के. सो अगर हम देखें अपने सोलर सिस्टम को तो हमारे सोलर सिस्टम में सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं और उसके साथ सैटेलाइट आती है और बाकी कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जिसमें एस्ट्रॉइड्स है और मीटरॉइड्स है. तो अगर हम देखें जैसे एज यू सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारा बीच में ये सन है. सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो है मरकरी, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, वो है मरकरी. द सेकंड वन इज वीनस, थर्ड वन इज अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. यू कैन सी हियर अ एस्ट्रॉइड बेल्ट. इवन ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किस किस प्लेनेट के बीच में मिलती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में है. अगर आपको याद नहीं होता है कि किस किस के बीच में है तो आप क्लासिफाई कर सकते हो. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, 4 इधर 4 उधर, तो 4 इधर और उधर के बीच में जो है वो है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट. तो 4 ये हो गए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और 4 उधर हो गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. उनके बीच में यानी जुपिटर और मार्स के बीच में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है. सो अगर हम देखें सबसे पहले हम सन के बारे में देखें तो सन जो है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा हॉट गैसेस से बना है, और इस सन के पास भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से सन ने सारे प्लेनेट को होल्ड करके रखा है. जैसे मैं तो जब छोटी थी तो सोचती थी कि प्लेनेट गिरते क्यों नहीं है भाई, अगर चारों तरफ घूम रहे हैं तो वो घूम कैसे रहे हैं, वो गिरते क्यों नहीं है, नीचे नीचे कुछ तो होगा ना जिसमें वो गिर जाए. बट वो इसलिए नहीं गिरते क्योंकि सन का खुद का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. और हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सन ही है. हम देखें तो सन जो है वो यहाँ से कितना दूर है, तो देखा जाए तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से. अगर हम प्लेनेट के बारे में देखें, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. यहाँ पे देखा जाए, इसको याद करने का एक तरीका भी दे रखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो आप इसकी हेल्प से भी अपने 8 प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं. एम फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लैनेट जो है वो चारों तरफ घूमते हैं किसके? सन के. अब जिस रास्ते से वो घूम रहे हैं यानी वो जो पाथ है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्बिट. यानी ऑर्बिट क्या है? ये वो पाथ है जिस पाथ से सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. अगर देखा जाए तो मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और इसको अबाउट 88 डेज लगते हैं अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में. देखा जाए तो अगला है वीनस. वीनस को हम ट्विन प्लैनेट कहते हैं. ट्विन प्लैनेट ऑफ व्हाट? ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ. यानी कि ये भी कई एग्जाम से पूछा जाता है कि अगर देखा जाए तो अर्थ का ट्विन कौन है? वो है हमारा वीनस. हम इसको ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप और साइज जो है वो काफी सिमिलर है हमारे अर्थ के. अगर देखा जाए 2016 तक हमारे 9 प्लैनेट्स होते थे जिसमें एक प्लूटो भी इंक्लूडेड था, बट 2006 में इसको हटा दिया गया हमारे प्लैनेट की लिस्ट से और अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है ड्रॉफ प्लैनेट्स में. अगला है हमारा अर्थ जिसपे कि हम रहते हैं. सो अर्थ जो है वो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से. इसका साइज जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, यानी सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी जिसके बारे में. अगर हम इसका साइज देखा तो इसका 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है ये जो है ये अपने पोल से थोड़ा फ्लैटरी होता है. उसकी जो शेप है वो जियोड शेप है. यानी ये भी कई एग्जाम से पूछा जाता है कि जो अर्थ की शेप है वो किस तरीके की है. तो अर्थ की शेप जो है वो जियोड शेप है. जियोड शेप का मतलब क्या होता है? जो पोल्स पर फ्लैट होती है और साइड से राउंड होती है, उस शेप को हम जियोड शेप बोलते हैं. अच्छा, अर्थ पे हम जैसे कि जानते हैं कि लाइफ मतलब जो हमारी लाइफ है वो है. तो ये किस वजह से? क्योंकि अर्थ जो है वो ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है. इट मींस इस चीज को कि इस प्रॉपर्टी को अर्थ की कि जो ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा है उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, जिसकी वजह से ही सिर्फ अर्थ पे सर्वाइवल पॉसिबल है. इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता. आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमारे अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. हम जानते हैं कि हमारी एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून. सो मून इज द ओनली सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अगर देखा जाए तो ये कितना दूर है प्लैनेट से? ये है हमारे 3,84,400 किलोमीटर अवे, वो भी अर्थ से.
अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो हमारा मून है उसको अबाउट 27 डेज लगते हैं। एंड द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, यानी मून पे अगर हम जाके रहना चाहें तो हम मून पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हमें वहां पे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है जो हमें चाहिए, वाटर भी नहीं है। सो इट हैज माउंटेन्स, हमारे मून पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो हमारा जो मून है वो काला काला दिखता है, वो ऐसा नहीं है जो पहले कहानी सुनाई जाती थी कि मून बहुत सुंदर था और उसको श्राप दे दिया गया था और वो फिर काला हो गया। इट जस्ट बिकॉज कि वहां पे डिप्रेशन है जिसपे जो सन है उसकी लाइट नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से वो हमें थोड़ा डार्क पार्ट दिखाई देता है। आपको पता है ये सैटेलाइट भी जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लेनेट के चारों तरफ मूव करती है। और अगर हम देखें ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि बनाई है, उसमें हमारी ह्यूमन मेड सैटेलाइट में है इनसेट, IRS, एडुसेट, और आपने आर्यभट्ट के बारे में भी सुना होगा। सो नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है हमारे, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि सन की चारों तरफ घूमती रहती हैं। मैंने आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी दिखाई थी जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में थी। एंड अगला है मीटरॉइड्स। जो मीटरॉइड्स है वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं। ये रॉक्स भी चारों तरफ घूमते रहते हैं सन के, बट कभी कभी क्या होता है ना कि ये टूट जाते हैं और ये गिरने लगते हैं, और गिरने की वजह से ये अर्थ के सरफेस की तरफ या फिर किसी और प्लैनेट के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और जैसे ही ये उस पर गिर जाते हैं, एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ मीटरॉइड्स, यानी एक होता है मीटियोर और एक होता है मीटरॉइड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं मीटरॉइड और मीटियोर में डिफरेंस बताऊं तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये नाम छोटा है और मीटरॉइड्स नाम बड़ा है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर मीटरॉइड हम उसको बोलेंगे कि एक रॉक आया बट वो अर्थ के सर्विस तक नहीं पहुंच पाया, वो बीच में ही खत्म हो गया। जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें आपको एक लेयर के बारे में बताऊंगी, मेसोस्फेयर के बारे में, जो कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। मीटरॉइड क्या होता है, ये गिरने की वजह से इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है और इसमें हीट लग जाती, मतलब जलने लगता है ये। तो वो जो जलना है ना पूरा, वो मेसोस्फेयर में आके पूरा ठंडा हो जाता है। तो कुछ जो होते हैं वो पूरे खराब मतलब खत्म हो जाते हैं मेसोस्फेयर में आके, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। उनको हम मीटरॉइड्स बोलते हैं, वो खत्म नहीं हो पाते हैं मेसोस्फेयर में और वो इवेंचुअली हमारे अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं मीटरॉइड्स, और वो अर्थ पे आने के बाद एक होलो क्रिएट भी कर देते हैं। अगर आगे देखा जाए तो अगर हम हमारी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, वो है आकाश गंगा। आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी। सो गैलेक्सी क्या होती है, बहुत सारे स्टार्स का एक क्लस्टर है, यानी बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप है जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलकर ही हमारा यूनिवर्स बनता है। सो अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा यूनिवर्स के बारे में, यानी यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर बना है। गैलेक्सीज में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है, यानी एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है। उस पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, और उन 8 प्लेनेट में से एक हमारा प्लेनेट है, वो है अर्थ। और हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में पढ़ा, और फिर मून को जाना कि वो कितना दूर है हमारे अर्थ से और उसको कितना टाइम लगता है हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और हमने म्यूरेट्स के बारे में पढ़ा, एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा, और हमारा सबसे जो सबसे पास वाला प्लेनेट है सन के, यानी क्लोजेस्ट जो है, नियरेस्ट जो है, वो है मरकरी, इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इस रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। तो आप बताइए इसका क्या है, मैंने आपको बताया था कौन सा आंसर इसका, जुपिटर है, सैटर्न है, या फिर वीनस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तीसरे नंबर पे जो सबसे पास वाला प्लेनेट है वो कौन सा है, वीनस है, अर्थ है, या मरकरी है, आपको बताना है इसका आंसर। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन, यानी जितने भी प्लैनेट है वो किस पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, इलोंगेट पाथ। ये मैंने आपको नहीं बताया, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर ये जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है ये होगा। एंड द लास्ट वन इज द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू दी। ये पोल स्टार जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये आपको मुझे बताना है। सो द लास्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, यानी एस्ट्रॉइड जो है वो कौन कौन सी प्लेनेट के बीच के ऑर्बिट में मिलते हैं, ये आपको हमें बताना है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।